सीधा सीखा ना। देखिए हम लोगों ने जल के प्रकार में सबसे पहला पढ़ा था डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सॉफ्ट वाटर, और तीसरा पढ़ेंगे हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर बताए थे कि दो तरह का होता है, एक अस्थाई है ना, एक मैंने टेम्पोररी, और अस्थाई का मतलब कि परमानेंट, यही ना। तो अब हम लोग जरा सा शुरू कर देते हैं रे बाबू, ठीक है। आज आगे बैठा था कितना बढ़िया लग रहा है, तो बैठ जाएगा पीछे, एक कम बुझेबो करेगा, बैठ जाएगा पीछे। तीसरा देख लीजिए, कठोर जल। कठोर जल को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। ये हार्ड तो ऐसा लिखल है ना जैसे ईंटा पत्थर हो, लेकिन बगले में क्या लिखल है? वाटर। हमेशा द्रव्य होगा, इसलिए उतना कड़ा नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं ईंटा पत्थर जैसा। समझ में आई बात ना? हार्ड वाटर का मतलब कि वो वैसा वाटर नहीं है कि जो मोबाइल जैसा कड़ा होगा, जिस पर मैंने पत्थर जैसा कड़ा होगा, जिस पर हम लोग खेल कूद सकते हैं, नहीं। हार्ड वाटर का मतलब होता है बबुआ कठोर जल। कठोर जल जिसको हम पी नहीं पाएंगे, बात समझ में आ गई ना? जिसमें साबुन का झाग नहीं मिलेगा। और कुल मिला जुला करके अगर हम लोग बात करें तो पानी में गंदगी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाए, पानी में गंदगी की मात्रा क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कठोर जल। अब आ गया समझ में? ये नहीं कि पत्थर जैसे कड़ा को कहेंगे हार्ड वाटर, है कि नहीं? लिखा हुआ तो इसलिए लगता है कि हार्ड वाटर, बाप रे बाप, मार देने के बाद कपार फूट जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। हार्ड वाटर, कठोर जल, उस जल को कहेंगे जिसमें पानी में गंदगी की मात्रा ज़्यादा हो। पानी में गंदगी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ही उसको कठोर जल कहा जाता है। बल्कि हम लिख देंगे तो नहीं बुड़बको है। कठोर जल किसे कहेंगे? पानी में गंदगी की मात्रा ज़्यादा हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कठोर जल। हम अपना से बच गए तो नहीं कि कौन भरोसा है कि सर कठोर जल किसे कहते हैं? आए 4 बार आया कर देगा तो हमको समझ में आ कि हम पढ़ा करके विद्वान बना दिए, है ना? इसलिए हमको लिखवा देना जरूरी है। हम हर बात हम सोचते हैं कि जितना आसानी से आपको पढ़ाया जा सके। समझ में आ रही है बात? उसको छोड़ दीजिए, वो अपना मोबाइल वाला काम कर रहा है, आप लोग मेरे को देखिए डायरेक्ट एकदम लाइव, है कि नहीं? एकदम लाइव में देखिए। वो सब उन लोगों के लिए है जो हमसे दूर हैं, है कि नहीं? वो मोबाइल में देखेंगे हमको, है कि नहीं? मोबाइल से वो देख करके जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना? अब आगे देख लीजिए, कठोर जल की पहचान क्या है? साबुन झाग न निकले। आप मार लगले हैं निरमा पाउडर, निरमा डिजाइन टिकिया, है ना? झाग ही झाग, लेकिन उस कठोर जल में झाग नहीं निकलेगा, है कि नहीं? लक्स साबुन, है ना? सुगंधित साबुन, 24 घंटे आपका पूरा शरीर एकदम सुगंधित रहे, गुलाब की जैसा महकता रहे, नहीं, कठोर जल में कोई काम नहीं करेगा। समझे? लक्स भी, डब भी, है ना? पेयर्स भी सब समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? लब डब सब समाप्त एकदम वहाँ है, इसलिए वहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि नहीं? साबुन क्या करता है? साबुन से कम झाग, जिस पानी में साबुन से कम झाग निकले तो समझ जाइए कि वह कठोर जल है। उसी को आप लोग खारा जल भी कह देते हैं ना, कह देते हैं कि मारिए एकदम ये है। तो दूसरा अगर पॉइंट हम लिखते हैं क्या भाई कि साबुन से कम झाग निकले, कोई दिक्कत? साबुन से कम झाग निकले तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कम झाग निकले उसको क्या कहेंगे? कठोर जल। समझ में आ रही है बात? दाल जिस जल में न पके, बढ़िया से बैठो ना, दाल जिस जल में न पके उसको क्या कहेंगे? कठोर जल। बॉडी सीधा रखे, बॉडी सीधा रखे, कठोर जल कहेंगे। क्या कहेंगे? कठोर जल। बॉडी सीधा का मतलब ऐसे सीधा ऐसे, ठीक है ना? ताकि आपका जो है, हम पढ़ाए हैं स्पाइनल कोड आपका, स्पाइनल कोड में नहीं पढ़ाए कि अगर सीधा जहाँ इसको आराम दीजिएगा इस सो जाएगा, नींद कहेगा कि आँख को कहेगा कि तू सो जो ना, पहले काम करवाओ इसे दिन भर, है कि नहीं? इसलिए इसको रेस्ट मत दीजिए। ये जहाँ रेस्ट में आया वहाँ आपकी आँखों को ही पहले बंद करेगा, है कि नहीं? इसलिए इसको सीधा रखिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, वाह, आगे देखिए,
बढ़िया से मुस्कुरा लो। कोई आदमी हंसता है ना तो पूरा चाप कैसे, अरे पूरा दतिया दिखा के हंस। रावण कैसे हंसा था, हा है। रावण की हंसी बहुत प्यारी थी। रावण का हंसना हमको अच्छा लगता था, है कि नहीं। रावण में बहुत गुण भी था, अवगुण से तो वही था, चंडाल भरा हुआ, लेकिन कुछ गुण था उसमें, है कि नहीं। विद्वान था, पंडित जी थे, शंकर भगवान का भक्त था। शंकर भगवान उसको बहुत मानते थे, दिल से मानते थे, है ना। अरे कौन ऐसा भक्ति किया होगा हो, रावण ऐसा भक्ति कोई कर सकता है जो अपने शंकर भगवान को कहा कि अरे शंकर भगवान जी, ये आप शरीर दिया हुआ आपका है, अब आपका शरीर है ये है तो आप ले जाइए अपने शरीर को। काट दिया, अपना गर्दन चढ़ा दिया, किनको, शंकर भगवान को। लेते नहीं, वैसा आदमी रहता है जी। हम लोग देखो सुई पड़ेगा सब भाग जाएंगे, और गर्दन काट करके चढ़ा दिया, लीजिए शंकर भगवान जी अर्पित कीजिए मेरा अपना। शंकर भगवान ना ना तो हम गर्दन रखे कहाँ लेके धोके चलेंगे, ले जा तू अपना गर्दन। तो खुश होइए ना हमरा पर, बरियारी कहता था खुश हो जाइए। तब रुको ना, इतना जल्दी कहा खुश होने, हम इसी नशा में एकदम पगलायल हैं। फिर काट दिया गर्दन, तैयो शंकर भगवान खुश नहीं। 10 बार काट दिया गर्दन, 10 बार वापस मालूम चला के रही 10 गो मुड़ी हो गया करने से जी। तो 10 बार काटा था, 10 बार लौटा दिए शंकर भगवान, तो 10 गो मुड़ी नहीं हो जाएगा। 10 आनंद, जिसकी 10 सिराएं है कि नहीं। 10 मुड़ी वाले को क्या कहते हैं, 10 आनंद। रावण इतना खुश कर दिया था। अब चलिए आपको श्रीलंका ले चलेंगे या नहीं रहने देंगे, तो तुम ले चलेगा तो हाँ, लेकिन सुन बीच रास्ते में तुम जहाँ रख देगा वहाँ से हम ना उठेंगे, इसलिए तुम हमको एक बार में उठाओ, श्रीलंका लेके चल जाओ। कहाँ से, कैलाश से। कहा कि ठीक है, लेकिन चल ना जाएंगे तो उठाया, लेके चल दिया शंकर भगवान को। अब लीला था, कैसे जाते शंकर भगवान अंदर अंदर। शंकर भगवान क्या कह के देखिए, हमको लेके भागल जा रहा है श्रीलंका में, बचाइए हमको रहने दीजिए कैलाश पर। तो बोला कि हाँ ये बात है। अब क्या था, गंगा जी को आह्वान किए, गंगा मैया बचाइए। गंगा माई हिल गए, कहाँ, रावण में। किस रूप में, पेशाब के फॉर्म में, लगा कस के पेशाब है कि नहीं। तो कहा कि तो अब क्या करें भाई, अब शंकर भगवान के लेकर के पेशाब नहीं करेंगे, कहीं रखना पड़ेगा ना। और जहाँ ही रखाते वहाँ से ही उठते, उठबे नहीं करते। एगो ऋषि महर्षि थे, विष्णु भगवान आ गए रूप धर करके, ऋषि महर्षि महात्मा का, है कि नहीं। कहा कि भगवान पकड़िए इसको आप, अतरी हम आते हैं तुरंत 1 नंबर करके, बस तुरंत एकदम। बोले इतना भारी हमसे उठेंगे ये, अरे रखिए ना, हम तुरंत ना जा रहे हैं। पैरा पकड़ ले है, अब चिल्ला रहे हो जैसे, ए भैया बहुत देरी हो गया। वहाँ तो जल्दी बंद हुए तब ना, वहाँ गर्दा उड़ेले रावण। समझना के बात है। दूसरी ओर क्या हुआ, जब ज़्यादा हुआ तो लीला थी ना, रख दिए हो जा पड़ी, और जहाँ से ही रखे उधर बंद हुआ पेशाब करने के लिए। तब तक जो है से जब रावण आया लौट करके, तब तो वहाँ रह गए। वहीं ना हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं, कहाँ, बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ की कहानी अलग है। बैद्यनाथ क्या करता था, आता था शंकर भगवान को, जैसे गाय उपाले हुए था, तो गाय जो थी ना, गाय माता जो थी ना, शंकर भगवान पर अपना दूध चढ़ा देती थी। बैद्यनाथ को कहा अरे हमारा दूधवाई कैसे समाप्त हो जाता है, तो यही पी जाता है 2 डंडा श्राक से, ठीक है ना। वो इतना मारने लगा कि एक बार आंधी तूफान बिजली की गर्जना इतनी तेज हो गई कि मैंने कोई बाहर नहीं निकल सकता था। जब वो खाने पर बैठा तो बोला करे आज वो अथिया के मार के नहीं आए हैं पत्थरवा के, वो गया के जाते हैं पहले मार के आएंगे तब ना हमको भोजन पचेगा। वो गया मारने के लिए, वो शंकर भगवान खुश कि बाहर मेरा चला, वाह, है कि नहीं। इतना आंधी तूफान, इतना गर्जना की बरसात, जिसमें कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा, तुम आ गया तैयो हमको मारने के लिए। अपना ऐसा भक्त हम देखबे नहीं किए हैं, बोलो क्या चाहते हो। शंकर भगवान भोले दानी, बताइए मारना हूँ के बाद क्या करते हैं, ये वरदान दे दिए कि जाओ मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा, है ना। और उस दिन से क्या हो गया, बाबा बैद्यनाथ, है कि नहीं। बैद्यनाथ नाम था उसको, ग्वाला को, जिसने उसको दिया था 2 डंडा 4 डंडा। चलिए आगे देखिए। तो साबुन से जो कम झाग निकले, कठोर जल, हाट जल, पानी में गंदगी की मात्रा ज़्यादा हो, कठोर जल। समझ आ गया बात है, ये सब सारी बातों को समझा दिए। अब समझ लीजिए यहाँ पर आगे कि कठोर जल है क्या चीज़, इसको बहुत अच्छा समझ लीजिए। ये जल पाए कहाँ जाते हैं, तो तालाब में और समुद्र में। समुद्र का पानी पिए हैं, पी के देखिए ना कभी,
गए हैं समुद्र देखने के लिए? समुद्र के लोग कितने लोग देखे, कितने लोग नहीं देखे समुद्र? देखे हैं आप लोग? समुद्र ढेर बच्चा नहीं देखा, नहीं देखा। खनियों लगता है कि अथिये है, अकबरे है। अकबर पहली बार गुजरात में देखा था समुद्र तो कहा कि हाँ इतना बड़ा समुद्र होता है, इसी को समुद्र कहते हैं। तो ये तालिबान है, अफगानिस्तान है, पता रही यहाँ है कि नहीं? वैसने तो नहीं है, तो अकबरे हो गया है। देखबे नहीं किया। कहो मम्मी के घुमाने के लिए, पापा के खाली रील्स बनाता है गदहवा। गया है समुद्र में, पानी पिया है वहाँ का, कैसा लगता है? खारा मने कैसन, मने नुनछाइन नमकीन। अच्छा खारा लगता है। चलिए, ये कहाँ पाए जाते हैं बबुआ? तालाब में कठोर जल, गंदगी जहाँ रहेगा, और जिस जगह का पानी में गंदगी ज़्यादा है, जो पीने योग्य नहीं है, वही पानी तो कठोर जल है। और वो कहाँ पाया जाएगा? तो तालाब में पाया जा सकता है। कहाँ पाया जा सकता है? तालाब में। या कहाँ पाया जा सकता है? समुद्र में। यही सब जगहों में ना पाया जाएगा। कोई जल कठोर कब होगा, इसको समझ लीजिए। जब H2O का मतलब क्या हो गया? जल। और उस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा, इन दोनों में से किसी एक की मात्रा ज़्यादा हो जाए। समझ में आ गई बात? जिस जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम में से मात्रा ज़्यादा हो जाए किसी की भी, तो वह जल कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। वह जल कैसा हो जाएगा? कठोर। अब देखिए, आपको पढ़ाए थे अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई कठोर में टेम्पोररी माने टेम्पोररी कहने का मतलब क्या है कि अभी कठोर है, बाद में नॉर्मल भी हो जाएगा, उसी को ना टेम्पोररी कहेंगे। टेम्पोररी पता का मतलब क्या कि अभी यही है किराया पर, हो सकता है कि मेरा घर अपना बन जाए। तो जहाँ अपना हो जाएगा वह परमानेंट, और जहाँ अपना नहीं होगा टेम्पोररी। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है बात? तोरा रे बबुआ, हाँ तोरे पर ज़्यादा ध्यान है हमारा, समझो ध्यान से। तो देखिए, इसको और बढ़िया से समझा देते हैं, खूब सुंदर ढंग से समझा दें। तो अब देखिए यहाँ, तो H2 और कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। और इसमें भी समझ लीजिए, अगर H2O तो रहेगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम, मेरी बात को समझिएगा, बोलने का अर्थ को समझिए, ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं से। कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ अगर बाइकार्बोनेट मिल जाए, क्या मिल जाए? बाइकार्बोनेट। हो सकता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आया समझ में? अगर इस कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ अगर बाइकार्बोनेट मिल जाए, अगर इसके साथ साथ बाइकार्बोनेट भी जुड़ जाए, तब ऐसे जल को अस्थाई कठोरता वाला जल कहेंगे, अस्थाई कठोर जल कहेंगे। अब आ गया समझ में? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो अब आपसे लोग पूछेगा कि अस्थाई कठोर जल में क्या होता है कि उसको अस्थाई कठोर जल कहते हैं? जब जल माने H2O में कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ अगर बाइकार्बोनेट मिल जाए, तो उसको हम लोग अस्थाई कठोर जल कहेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? ठीक है ना? दूसरी बात समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर इसी कैल्शियम और इसी मैग्नीशियम के साथ अगर क्लोराइड मिल जाए, क्या मिल जाए? क्लोराइड या सल्फेट मिल जाए, या क्या मिल जाए? सल्फेट। यानी कि जल तो ही रहेगा H2O प्लस, अगर कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट अगर मिल जाए, तो वह जो जल होगा अस्थायी तौर पर कठोर जल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितने लोगों को? यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अस्थाई कठोर जल किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए, आसानी से लिखिए ना। कैसे लिखिएगा आसानी से? कि जब जल के साथ कैल्शियम का क्लोराइड यानी कि कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट अथवा मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाए, तो ऐसे जल अस्थाई तौर पर कठोर जल हो जाते हैं। समझ में आ गया? कई दोनों पढ़ा दिए, अस्थाई कठोर जल और अस्थाई
अस्थाई कठोर जल। अब यहाँ पर अब समझ लीजिए खूब बढ़िया से अस्थाई कठोरता क्या है, कैसे दूर करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो अगला टॉपिक हम दे देते हैं, अगला टॉपिक दे देते हैं अस्थाई कठोरता। अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करेंगे तो टेम्परोरी हार्डनेस। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, एकदम जैसे ट्रांसलेशन जैसे बनाते हैं ना, बस वैसे ही है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। ठीक है, तो आप इसको लिखिए अस्थाई को अंग्रेजी में क्या बोले, टेम्परोरी। टेम्परोरी छोड़ हटा न लिखो, टेम्परोरी अस्थाई कठोर। आपको याद हो गया ना? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर लिखा जाएगा हमको से ठंडा के जगह पर डंडा। टेम्पोरोरी नहीं है, चलिए छोड़िए ना, हटाइए ना, तो हमारा पढ़ा देना सिर से। अस्थाई कठोरता क्या है नाम इसका? अस्थाई कठोरता। बाबू जिसका नाम है अस्थाई तो ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं सर, ये अस्थाई है, ये नहीं है, है ना, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख दें, अस्थाई कठोरता अधिक समय पर नहीं होती है, अधिक समय तक नहीं रहता है। बात समझ में आ गई? यस सर। अस्थाई कठोरता अधिक समय तक नहीं रहता है, कोई दिक्कत? अधिक समय तक नहीं रहता है, यानी कि अस्थाई कठोरता अधिक समय तक नहीं रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। अस्थाई कठोरता को क्या कर सकते हैं? आसानी से दूर कर सकते हैं। आसानी से क्या हो जाएगा? दूर हो जा सकता है, दूर हो जाती है, आसानी से ही दूर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा ऐसा रहेगा तो, जब कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट रहेगा तो क्या कीजिएगा? उबाल दीजिए पानी को, पानी को क्या कर दीजिए? उबाल दीजिए। जब आपका पानी गंदा बैठा हुआ है तो उसको क्या कीजिए? गर्म कीजिए, उबालना कर देते हैं उसको, एकदम धर के ऐसे ऐसे जब पानी करने लगे गर्म होकर के उबल जाए, है ना, उबाल करके ठंडा कर दीजिए तो वो उसमें सब गंदगी खत्म हो जाएगी। तो उबाल करके, कैसे उबाल करके, तो उबालने का मतलब क्या है? जो गंदगी रहेगी ना वह झाग बन जाएगा, कैसा कलर का? सफ़ेद, वो अलगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगे, सफ़ेद बन करके झाग अलग हो जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप दे देगा। क्या दे देगा? सफ़ेद अवक्षेप बना करके यह क्या हो जाएगा? अलग। तो जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना वो सब गंदगी है, वो अलगे हो गया। उबालिएगा तो क्या हो जाएगा? अलगे। और जो पनिया बच गया ना वो पनिया आपका मृदु जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदु जल। इसको आराम से पूछ सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे कोई पूछेगा कि अस्थाई कठोरता को दूर कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आगे समझ में आ रहा है बात को? अगर ऐसे करने का मन नहीं है तो एक रासायनिक विधि है मेरे पास, उसको हम लोग कहते हैं क्लार्क विधि। कौन सा विधि? क्लार्क विधि। इस क्लार्क विधि में क्या होता है बताइए? इस क्लार्क विधि में क्या कीजिए कि उस पानी को, जो खराब पानी है, गंदा वाला पानी है, उसको ले लीजिए और उस पानी में एक वो चीज़ मिला दीजिए जिसका नाम है बूझा हुआ चूना। चूना देखे हैं ना? बूझा हुआ चूना, बूझा चूना। बूझा चूना किसे कहते हैं? जिस चूना में पानी की मात्रा होती है उसको बूझा चूना कहते हैं। बात समझ में आ गई? आ गया समझ में? जिस चूना में खैनी बनाने वाला चूना, खैनिया में जो चूना इस्तेमाल करते हैं वो बूझा हुआ चूना है, उस चूना को उठाइए और वो पनिया में जाके डाल दीजिए, कुछ देरी के बाद पनिया हो जाएगा शुद्ध। उसी को कहेंगे क्लार्क विधि। क्या कहेंगे? क्लार्क विधि। इसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। इसको डालिए पानी में, जो खराब पानी है उसमें डाल दीजिएगा, उसका शुद्ध हो जाएगा पानी। सीधी सी बात है। तो चूना पानी को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। समझ में आ गया बात? अस्थाई कठोरता हो गया कंप्लीट। अब जरा सा देख लेते हैं अस्थाई कठोरता के बारे में। अस्थाई हो गया तब अस्थाई ना देखना होगा। तो उधर का देखता है रे, मारेंगे और ठीक हो जाता ना। अस्थाई कठोरता। अब क्या पढ़ेंगे? अस्थाई कठोरता। मजा आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? तो
तो हल्का मचा दिए पढ़ाई में, बवंडर ला दिए पढ़ाई में, है ना। इतना पढ़ाने के लिए कलेजा की ज़रूरत है, लगातार बोलने के लिए, है कि नहीं। और दिन भर बोलना है, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक, रात से फिर सुबह तक पढ़ाते रहो, मुझे पढ़ाते रहो, है कि नहीं। हंसिए मत, समझिए। उसके बाद देखिए क्या उसको कहेंगे, अस्थाई कठोरता कैसे होगा। अस्थाई कठोरता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट, सब फॉर्म पर लिखा हुआ रहता है ना। अभी अंग्रेजी हमारा कमज़ोर हो चुका है हालांकि परमानेंट छोड़ रहा क्योंकि तो अंग्रेजी अभी तो आप ही पढ़ाते हैं सर, है कि नहीं, सब पता है। लेकिन देखिए अस्थाई कठोरता किसे कहेंगे, यह अधिक समय तक रहेगा, यह जल्दी मृदु जल नहीं बनना चाहेगा, यानी कि इसका समय अधिक समय तक रहता है। अस्थाई जो होता है ना, अधिक समय तक रहता है, अधिक समय तक रहता है। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या इसको आसानी से हम लोग दूर कर सकते हैं, नहीं, यह आसानी से दूर नहीं होता है। तब फिर इसको किस विधि से अस्थाई कठोरता को हम लोग दूर करते हैं। तो आसानी से दूर जब नहीं होगा तो इसके लिए एक विधि होगा जिसको हम लोग कहते हैं परम्यूटेट विधि। कौन सी विधि, परम्यूटेट विधि, परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि क्या है, तो बाबू रे जिस जल में जल के साथ साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट हो, वो तो पता चलिए जाता है, उसी को ना अस्थाई कठोर जल कहते हैं। तो जब जिस जल में कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट हो, तब कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, परम्यूटेट विधि का। किस विधि का, परम्यूटेट विधि का। इस परम्यूटेट विधि में क्या करते हैं, इस तरह के जल में जियोलाइट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जियोलाइट। क्या डाल दीजिएगा, जियोलाइट, जोर से बोलिए, जियोलाइट। क्या करेंगे, जियोलाइट को डाल देंगे। जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट का सूत्र है बाबू Al2SiO3, Al2 SI नहीं SI, रुक जाइए, SI Al2SI2O8। बात समझ में आ गई। जियोलाइट का सूत्र क्या है, Al2SI2O8 और जल उसके बराबर, यानी कि इंटू H2O, मैंने जल की जितनी मात्रा की जरूरत होगी उतनी मात्रा वो ले लेगा, ठीक है ना। तो जियोलाइट का सूत्र क्या हो जाएगा, Al2SI2O8 इंटू XH2O। अगर इसको आप डाल दीजिएगा, अगर आप इसको डाल दीजिएगा तो उसकी जो कठोरता है वह समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गई। तो कोई आपसे पूछेगा कि अस्थाई कठोरता को दूर कैसे करते हैं। कोई भी जल अस्थाई तौर पर कठोर हो गया है उसको दूर कैसे किया जाता है, तो परम्यूटेट विधि से। परम्यूटेट विधि क्या है, तो परम्यूटेट विधि में जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट का सूत्र होता है Al2SI2O8 XH2O। अगर डाल दीजिएगा आप तो वह जल क्या हो जाएगा, कठोर जल समाप्त हो जाएगा और मृदु जल में आ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। उसको पीने लायक फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है तो एक चीज़ और बता देते हैं, और ऐसा चीज़ बता देते हैं कि किसी में भी डालिएगा, चाहे वह जल अस्थाई कठोर हो तब भी या अस्थाई कठोर हो तब भी, उसको दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोडियम कार्बोनेट डालिए, सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए, चाहे जिस तरह की कठोरता होगी उसकी कठोरता दूर हो जाएगी। समझ आ गया। तो क्या चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए बोले, सोडियम कार्बोनेट। क्या चीज़ बोले, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कीजिए कठोर जल की, या अस्थायी तौर पर जो कठोर है या अस्थायी कठोर जल है, वो दोनों जल क्या हो जाएंगे, मृदु जल में परिवर्तित हो जाएंगे, पीने लायक हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। आ गया समझ में। यस सर। बाबू रे किसी भी अट रहा है उसमें, देखिए तो कट रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है आप लोग को। इसके नीचे यहाँ तक देखने तो आ रहा है, तो मेरा नहीं आ रहा। चलिए ऊपर देख लेते हैं। अस्थाई रहो ना,
सही में अस्थाई था, तुरंत में डर गया, इतनी देरी लगी था। यही इसी को कहते हैं अस्थाई, याद रखिएगा। जो लाल कलर वाला पेन है ना, अस्थाई पेन है, थोड़ा देर दिखेगा और फिर धीरे धीरे अपने अपने समाप्त हो जाएगा, तो ये अस्थाई है। और ये जैसे क्या है, कुछ देर रहेगा जब तक आप इसको मिटा नहीं दीजिए। एक वो ऐसा अस्थाई है कि लिख दीजिएगा ना तो कौनो पानी से रगड़ते रहिए, मिटरवे नहीं करेगा, वो परमानेंट है। वो मार्कर कैसा है, परमानेंट। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए और इसको ध्यान दीजिए। अब इसी में हम समाप्त करेंगे कठोर जल को, कठोर जल पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे, बल्कि से हम इसको बोर्ड नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपसे कोई पूछेगा कि कठोरता की मात्रा क्या है, तो पीपीएम अभी ना बताए। कठोरता की मात्रा क्या है, पीपीएम है ना, परमानेंट पर मिलियन। लेकिन आज तक ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला चीज़ है मिलीग्राम पर लीटर। देखिए आपसे अगर कोई पूछ दे कि कठोरता की मात्रक, कठोरता की मात्रक क्या है, ये दिखाई दे रहा है ना जी, तो पीपीएम है। क्या है, पीपीएम। समझ में आ गया, पार्टिकल पर मिलियन। लेकिन इसका इस्तेमाल अब कम हो रहा है और इसके जगह पर इस्तेमाल होता है mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर में कितना गंदगी है, 1 लीटर में कितना मिलीग्राम गंदगी है। अब आ गया समझ में? तो अब इस बात को और क्लियर से समझ लीजिए, जो मृदु जल होता है उसमें कितना मिलीग्राम गंदगी रहे या कितना मिलीग्राम मिलावट रहे कि उसको हम पीने लायक समझेंगे। सॉफ्ट वाटर को समझ लीजिए और फिर कठोर का समझ लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, आए कोई दिक्कत का? जरा सा देखिए ध्यान से। अगर हम सॉफ्ट वाटर की चर्चा करते हैं, सॉफ्ट वाटर, तो जो सॉफ्ट वाटर होता है रे मेरे भाई, जो सॉफ्ट वाटर होता है रे बाबू, तो इस सॉफ्ट वाटर में 1 लीटर जल लीजिएगा ना, 1 लीटर जल लीजिएगा ना, 1 लीटर, तो इसमें आपको गंदगी मिलेगी 0, मैंने मिलावटी चीज मिलेगा 0 से लेकर के 60 मिलीग्राम पर लीटर। हो सकता है कि उसमें एक को ठोक मिलावट नहीं हो तो वो अशुद्ध जल हो जाएगा, और कुछ मिलावट कितना हो जाए, 60 मिलीग्राम तक मिलावट अगर रहे तो उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट वाटर। क्या कहेंगे, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर कहेंगे, ठीक है। तो अब तो यहीं पे आंसर आपका हो गया कठोर जल का। तो कठोर जल किससे कहेंगे, तो जिसमें 1 लीटर में 60 मिलीग्राम से ज़्यादा गंदगी रहेगी, ज़्यादा मिलावट रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, कठोर जल। क्लियर हो गया? तो हार्ड वाटर किसे कहते हैं, हार्ड वाटर मीन्स कठोर, हार्ड का स्पेलिंग सही है वाटर का। हार्ड वाटर किसे कहेंगे, तो जिसमें, जिस पानी में, जिस जल में, जिस वाटर में मिलावटी H2O के अलावा जो मिलाते हैं हम लोग, उसकी मात्रा अगर मोर देन 60 mg पर लीटर, मैंने 60 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर उसमें मिलावट है तो दैट वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर। क्लियर हो गया है ना? दैट वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर। इस तरह से हार्ड वाटर समाप्त। आया समझ में? अब चौथा सिर्फ बाकी रह गया, जिसका नाम क्या है, भारी जल, हैवी वाटर। पढ़ा दें? 1 घंटा समय लगेगा, छोड़ दें? तो हैवी वाटर कल रहने दें, स्टॉप कर दीजिए। मजा आया?